के एगो मंच दियो सर, जे हमहू मजदूर एक आवाज उठाबिए, एक गरीब मजदूर एक जाति बनिए, एक संगठन बनिए, वो हमरा के आवाज चाहिए। सरकार के हम यह कहा चाहबन जे हमरा सबके रोजगारी दिए, हमरा के रोजी रोजगार दिए, हमरा के कतो रोजी रोजगार नहीं है। किसानी में किछ छै नहीं, आज खाद भ गेलै महंगा, बीज भ गेलै महंगा, जोत भ गेलै महंगा, पानी भ गेलै महंगा, खाद सरकार बंद कर दे है, तो वही में हमरा के खेतियों से नहीं किछ निकले है, कुछ रोजी रोजगार तो छै नहीं। हमरा सबके जखन वोट के बात आवे है तखन देखियो ना हमरा के बहला फुसला के हमरा बना दिया, हमरा बैठा दिया कुर्सी पर, हम लायक के छी, लेकिन वही लायक के बना दे छी हम सब, लेकिन हमरा सबके कोई देखनहार नहीं छी। मजदूर दिवस पे आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मजदूर दिवस यही मांग करना चाहते हैं जो हम लोगों को बात सुना जाए। मजदूर खास करके कर्जा के समस्या में है, जो अपना कर्जा उठा करके बाल बच्चे के पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या होता है, हम लोग को नौकरी नहीं मिलता, हम बच्चे को नौकरी नहीं मिलता। नाम भेल संजूला देवी, गांव कौन भेल? घर भेल कुनबार। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या वर्कर्स डे भी कहा जाता है। आज इस खास मौके पर हम पहुंचे हैं मिथिला की पावन धरती मधुबनी के सूर्य स्कूल चौराहे के पास स्वागत समारोह कार्यक्रम में, जहां नगर निगम के तत्वावधान में भावी मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार मेहरान के द्वारा नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी, संगठित एवं असंगठित मजदूर एवं नगर के सभी सुपरवाइजर का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक दुपट्टा के साथ स्वागत किया जा रहा है। स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत का यदि लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य हो तो ऐसे में मजदूर दिवस के पावन अवसर पर उन्हें स्पेशल फील कराने की पहल मधुबनी नगर निगम के तत्वावधान में एक विशिष्ट पहल है। इस खास मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुबनी नगर निगम के सिटी मैनेजर एवं पर्यावरण पदाधिकारी की उपस्थिति देखी जा रही है, जिनका स्वागत सत्कार मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक दुपट्टा के साथ किया गया। मजदूरी को देखते हुए हमारे सरकार को चाहे जो भी हो उन पर विचार करना चाहिए कि इतने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उनके दशा में सुधार नहीं होता है। एक तो उनको जो मजदूरी मिलता है उस मजदूरी से जीवन का निर्वाह करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लोगों को एक जगह बुला करके कम से कम मान सम्मान देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और उसी मजदूर लोगों के साथ हम भी हैं। पद की आज बात नहीं है, हम भी एक तरह से श्रमिक हैं, हम भी एक मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, तो सरकार हमको भी वेतन या मानदेय जो मिलता है वो देती है। तो आज के दिन गणेश कुमार मेहरान जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में इन हमारे श्रमिक भाइयों का या बहनों का जो मान सम्मान मिला, मान सम्मान के साथ में इनका मनोबल को ऊंचा किया गया। मैं इनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि इन लोग के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित या शिक्षा में सुधार करने के लिए अगर आपके स्तर से कुछ होता है तो किया है, क्योंकि शिक्षा ही एक बहुत बड़ा हथियार है जो लोगों के जीवन की दशा को बदल सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूर सभी विकासात्मक कार्य का एक रीढ़ होते हैं। मजदूर के बिना किसी भी काम को अंजाम अच्छा नहीं दिया जा सकता है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, फैक्ट्रियां हो। अगर मजदूर अपना जो एक अच्छा योगदान नहीं देंगे तो हो सकता है कि उस कंपनी का दशा दिशा बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। इसलिए मजदूर एक रीढ़ है और हम इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी मजदूर भाइयों को सादर नमन करते हैं और इनकी हर मान सम्मान के साथ हम खड़े रहने का प्रयास करेंगे। हमारे मजदूर भाई सफाई कर्मी को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके पूरे क्षेत्र में हमारे सफाई कर्मी ही पहला व्यक्ति है जो जाते हैं, तो उनको भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दुकानदार भाई या जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कूड़ा कचरा में आग लगा देते हैं,
तो प्रथम दृष्टया हमारे सफाई कर्मी उनको देखते हैं, तो उनको हम इससे पहले भी जागरूक किए हैं। वो बहुत सारे लोगों को मना करते हैं और हमारे नगर निगम क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला है कि अब बहुत कम लोग ही कूड़ा कचरा में आग लगाते हैं।